में जाने की संभावना बढ़ गई। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जैसे अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 3 शब्दों में सिमट गई है। मैं फिर से तीनों शब्द आपके सामने दोहराना चाहूंगा। प्रताड़ना, उत्पीड़न और प्रतिशोध। प्रताड़ना, उत्पीड़न और प्रतिशोध, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन इससे पहले कि मैं हिमांशु जी आपके पास आऊं, मैं प्रियंका गांधी के आज 4 ट्वीट आते हैं, 1 2 3 4, 4 भागों के अंदर, मैं उनको पढ़कर सुनाना चाहूंगा यहां पर आप लोगों को और दर्शकों के लिए भी। मैं यहां पे पढ़ूंगा इसको। पहले ट्वीट नंबर 1 प्रियंका गांधी का। जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। ट्वीट 2 भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते पूछा कि वे नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया था। ट्वीट नंबर 3 नीरव मोदी और मेहुल चौकसी में सवाल उठाया, क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। इसके आगे इसी में लिखा है, आगे चल के मैं बताता हूं आपको। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। ट्वीट नंबर 4 लास्ट ट्वीट, इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरे नहीं है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं दर्शकों से पहले बोल दूं, ये शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा के हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने शो करनी चाहिए। जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की लड़ाई की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी खासियत है। ये शब्द जो मैं अभी जो यूज करने जा रहा हूं, ये ट्वीट की आखिरी 2 लाइनें, ये प्रियंका गांधी के वर्ड हैं। आप जैसे कायर, सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। ये शब्द हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के उन ट्वीट्स के। चारों ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाए, उनमें जो शब्द यूज किए गए, मैं फिर से बता दूं डिस्क्लेमर में कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के हैं। हिमांशु भयानी जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ऑब्जर्वेशन जो घटनाक्रम है। बिल्कुल, ये जिस तरीके से जो भी हो रहा है, ये मतलब अगर आप देखने जाए, अगर आप बात करते हैं जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी से एक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उन्होंने जो बात कही है, लीगली भी जिस तरीके से उन्होंने मामला रखा है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो रिएक्शन आ रही है कि आप एक ही सवाल वो करते हैं कि डू यू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। तो मतलब लॉ ऑफ द लैंड खाली राहुल गांधी के लिए एप्लीकेबल ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पूरा जो भी अगर उस लेवल पे आप जाके बात करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ द लैंड अप्लाइज टू एवरीबडी, जिन्होंने भी लॉ वायलेट किया है जहां कहीं पे भी हो, जिस तरीके से भी हो। पर ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब एक्सट्रीम स्टेप्स इस तरीके के क्यों लिए जा रहे हैं। मेरे कुछ 2-4 लॉजिक है, मैं छोटी छोटी टिप्पणियों में खत्म करूंगा ये चीज। एक तो कि आपको अल्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए हम सत्ता में आ रहे हैं। दूसरा कि आपके सामने जिस तरीके से मतलब एक बातें चल रही थी लोकसभा में बेरोजगारी को लेके, आपने 3 लाख करोड़ का जो ओवरड्राफ्ट मांगा था अबाउट द बजटेड रिक्वायरमेंट, उसको लेके कॉर्पोरेट के टैक्सेस काटे हुए लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा है, उसको लेके जो मतलब डिबेट या डायलॉग्स चल रहे थे, वो डायलॉग्स अभी कहीं ना कहीं डिसिसिपेट हो चुके हैं और बात आ गई वापस उसी पे कि आप अगर मोदी को गाली दे रहे हैं तो आप मतलब भारत को गाली दे रहे हैं, आप मतलब उस तरीके से। तो ये जो अगेन एक सिंपैथी वेव बिल्ड करने की बात है, क्योंकि इसमें ऐसे माहौल में वो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोल जाए और अगर वो बोल गया तो उसके ऊपर राजनीति पूरी ले जाई जाएगी। आप सोचिए किस तरीके के मुद्दे थे, राहुल गांधी का मामला आया उससे पहले, और आज पूरा का पूरा जो परिप्रेक्ष्य वो कैसे बदल गया है ऑल ऑफ अ सडन। और ये खाली भारत की बात नहीं है, भारत में अलग अलग राज्यों में भी आप देखिए किस तरीके के मुद्दे चल रहे थे। अब वो मुद्दे कहीं पे डिस्कशन पे आएंगे ही नहीं और बात
सीधी की सीधी यही राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, और उसमें कहीं से कोई बयान अगर आ गया तो वो बयान पकड़ के आपको 2024 में जाना है, ये लग रहा है मुझे। और दूसरा, अगर मैं नंबर की हिसाब से अगर देखता हूं तो ये कॉन्फिडेंस इसलिए आपके पास कि इस बार 100 करोड़ मतदाता है। 100 करोड़ मतदाता में से अगर आप उसी लेवल पे शेयर मेंटेन करना चाहते हैं 2019 का, तो आपको करीबन 2.5 करोड़ वोट ज्यादा चाहिए। 6 करोड़ नए मतदाता होंगे इस बार, तो वो जो एडिशन आएगा उसके मुताबिक आपको, मतलब अगर पोलिंग बूथ तक वही जाता है 67.40%, तो उसमें से 6.7 करोड़ में से आपको 2.5 करोड़ वोट्स चाहिए। तो ये दिशा मुझे लगता है, ये तैयारी उसके लिए, और आने वाले दिनों में इसके साथ साथ राम मंदिर वगैरह का मुद्दा जो आएगा, क्योंकि वायनाड अभी, मतलब मुझे अचरज ये लग रहा है कि अभी तक ईसी कब चुनावों की तारीख डिक्लेयर करने वाला होता है ये पता नहीं होता है आपको। और आज सडनली मैं देख रहा हूँ टेलीविजन में कि टेलीविजन के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि हमारे ईसी के सोर्सेज बता रहे हैं कि वायनाड में आप इलेक्शन की बाईपोल की तारीख डिक्लेयर कर देंगे अप्रैल महीने में। तो मतलब 1 महीना बाकी है, 1 महीने का स्टे है। नहीं सर, कुछ वो कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव के साथ ही डिक्लेयर होंगे। वो कर्नाटक जैसे अनाउंस होने जा रहा है मार्च एंड में, वो भी अनाउंस होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि कैसे ये सोर्सेज अचानक एक्टिव हो गए, जिनको पता तक नहीं होता है। जो ईसी के सामने चाय की टपरी पे शायद चाय पी रहे उनको भी पता नहीं होता है कब ईसी क्या डिक्लेयर करने वाला। आज सडनली सबको पता चल गए। तो ये पूरा का पूरा एक इंजीनियर्ड गेम है, एक परसेप्शन बिल्टअप करने की बात है। ये जो परसेप्शन बिल्डअप होगा उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट कहीं से आ जाए, और क्योंकि देखिए जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के जर्नलिस्ट भी जो सवाल पूछते हैं, खड़गे जी को जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो कहीं वो कुछ ऐसा बोलते, ये एक मतलब एक पूरा का पूरा एक प्लानिंग के साथ सब चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं कुछ बोल दिया तो उसको जाके टारगेट करके आप लेके चलेंगे, और 2024 का पूरा नैरेटिव ये सब चीजों से हटके, इन मुद्दों से हटके उस पर चला जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है बड़ा कि यही है, क्योंकि मोदी सरनेम जो है वो मोदी सरनेम पारसीज में होती है, मुस्लिम्स में होती है, गुजरात में बहुत सारी कम्युनिटीज में होती है, बनियों में होती है, लोहाना में होती है। तो ये मतलब पूर्णेश मोदी ने जिस तरीके से केस किया, केस को वापस विड्रॉ किया, वापस हाई कोर्ट में ले गए, ये जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है ना, वो प्योरली कहीं ना कहीं टारगेटेड और मतलब इंटेंडेड है कि ये उस दिशा में राहुल गांधी को फिट किया जाए। हालांकि हाँ, मतलब हर कोई बीजेपी का नेता का एक ही बयान आ रहा है कि क्या आप लॉ से अबव है, आप मोदी जो सरनेम है उसको लेके या उसकी कम्युनिटी को लेके आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे आप दूसरे चुनाव भी निकाल लीजिए ना, चुनाव के भाषण और भी निकालिए जो गुजरात में हुए हैं या कहीं और हुए हैं, उसमें यही बातें की गई थी। अगर आप ये आपका पैरामीटर है तो मुझे लगता है चुनाव के हर भाषण में किसी ना किसी नेता ने कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियां किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी, किसी सरनेम को लेके की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब अगर यही पैरामीटर है लीगली आपका, तो मुझे लगता है इस पे अभी राजनीति जानी चाहिए कि ठीक है यही है मुद्दा, तो आप कीजिए सब जगह पे। ओवैसी के स्टेटमेंट्स देखिए अलग अलग जगहों पे कैसे उसके स्टेटमेंट्स आते हैं, क्यों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है पूरा का पूरा एक इंजीनियर्ड गेम है कि कहीं कुछ, क्योंकि कांग्रेस इस बार भारत छोड़ो यात्रा का जो कॉन्फिडेंस है उसको लेके चल रही है, मुद्दों के ऊपर बात कर रही है। तो मुद्दों से भटकाने की बात है कि कोई ऐसा बयान आ जाए जैसे मणिशंकर अय्यर ने दिया था या सोनिया गांधी ने 2007 में गुजरात के चुनाव पे दिया था, ये चौकीदार चोर है वाला बयान। क्योंकि राहुल गांधी ने जो मतलब इस बार बोला कि जो कैंपेन है अदानी वाला वो पकड़ रहा है, अदानी हिंडनबर्ग वाला पब्लिक में, तो कहीं ना कहीं मतलब वो लोग अभी मोदी को टारगेट नहीं कर रहे, बट उनका जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का पूरा जो बात आ रहा है हिंडनबर्ग को लेके, उसको टारगेट करके चल रहे थे। और इसमें ये सडनली, और महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की वजह से वो लोग ये समझते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में काम कर चुके हैं, तो ये समझते हैं कि हिंडनबर्ग में जो कहा गया है या अदानी की कंपनीज में जो बात आ रही है वो किस तरीके रोज वो कुछ ना कुछ नए नए सवाल लेके खड़े हो जाते थे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद महुआ मोइत्रा के साथ भी यही एक्शन हो सकता है, संभावना है, क्योंकि आप महुआ मोइत्रा भी बहुत सारे सवाल सटीक तरीके से कर रही है। तो ये हो सकता है। लेट अस वेट एंड वॉच इस दिशा